तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलता होगा। इसके बाद ये देखिए, आइए आपको प्रतिमा दिखाते हैं। देखिए ये प्रतिमा दिखाई, नाम श्री राम रखावल जी, स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व निगम पार्षद। ये है इनका प्रतिमा। देखिए आज तक इस प्रतिमे पे कभी भी यहाँ पे मिट्टी लगा हुआ है। ये देखिए सब मिट्टी लगा हुआ है। यहाँ पे इनका सब गाल में, ठुड़ी में सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन इसका देखभाल करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ये दिल्ली का ये हाल है तो और स्टेट का या फिर और जगह का क्या कहा जाए। आपके सामने ये सब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और आइए इसके बारे में हम दिखाते हैं कि ये दिल्ली का हाल कैसा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी सर सफाई का कुछ भी लेन देन नहीं है। यहाँ पे हाँ पीछे रहिए ना, आप पीछे रहिए, ठीक। यहाँ पे देखिए चारों तरफ गंदगी ही गंदगी के यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोग रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे लोग रहने वाले हैं। इन लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे सरकार इन लोग किस प्रकार की मदद कर रही है और इन लोगों का क्या रख रखाव का सरकार यहाँ पे इन लोगों को ध्यान दे रही है। वैसे आपका नाम क्या हुआ है? मेरा नाम मीना। जी मीना। तो आपको सरकार यहाँ पे क्या कुछ हेल्प करती है कि नहीं करती? कुछ नहीं करती, पुलिस वालों और हमें भगा देते हैं, डंडे मारते हैं हमारे। जी हाँ, हम कबाड़ा चुपते हैं यहाँ से, जितनी हम सफाई करते हैं एक तरफ लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। एक्चुअली ये कबाड़ को चुनने का काम करते हैं ये लोग, और ये लोग कबाड़ चुन के यहाँ पर अपना जीवन बसर काट रहे हैं। यहाँ पे भगा देते हैं, हमारे छोटे बच्चों को बारिश में भगा देते हैं। पुलिस आती है, पुलिस इन लोगों को रहने नहीं देती यहाँ पे। तो इन लोगों का ये प्रॉब्लम है। तो हम चाहेंगे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कम से कम नहीं इन लोगों को देखा जाए। हम लोग का पहचान पत्र सब है, लेकिन हम लोग का रहने का साधन ना है। आज यहाँ तक कलवा पुलिस वाला हम लोग का रहने का साधन कहीं ना देगा, और ना रहने का कहीं ठिकाना के बाल बच्चा खाना लाएंगे मांग के तो हम खा लेंगे। हम चाह रहे कि हमारे लाइफ खराब हो गया, बच्चा का लाइफ, बच्चों का सब चीज़ रखा हुआ है हमारे पास, आधार कार्ड, फटार कार्ड, ये स्कूल का हमारे। देखिए मुख्यमंत्री जी, आधार कार्ड है यहाँ पे, इनका पैन कार्ड है यहाँ पे, इनका सब कुछ है यहाँ पे, पैन कार्ड तक है हमारे पास। तो यहाँ पे सब कुछ अपने इंडिया का है, अपने स्थानीय लोकल है ये लोग। तो कम से कम इन लोगों पे ध्यान दिया जाए। बच्चा का पढ़ाई तक बंद हो गया, मीना बाजार पढ़ती रही सर, मीना बाजार से भगाए गए था, अब यहाँ रह रहे तो बच्चन की पढ़ाई खत्म हो गई। इन बच्चों को कम से कम देखिए, इन बच्चों को भी देखिए, इन पे भी कम से मांगे गए हैं सर, मांगने गए बच्चे। तो जब बच्चों को या फिर किसी को भूख लगता है तो मांगने क्या कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कम से कम इन बच्चों को देखिए, लिखाई ना होगा तो जिंदगी भर खराब हो जाएगा बच्चों का। बिल्कुल। ये बच्चा सब है, इनको कम से कम देखिए, इन लोगों पर तरस खा खाना दे देते हैं हम लोग को रहने के लिए। कम से कम इन लोगों को ठिकाना देते, बेचारा का साधन है ना, कहीं जाने का शौचालय में गए जाते, शौचालय में जाते तो भी 10 रुपया 20 रुपया लग जाता है, तब जाके जाओ। दिन भर जाते थे 50-100 रुपये तो ऐसे ही लग जाता हमारा। तो क्या शौचालय में। हाँ, तो यहाँ गर्म पानी पी रहे हैं, रखा हुआ खाना पीना बनाएगा 100 रुपये में, या लेटरिन बाथरूम करेगा, क्या करेगा 100 रुपये में? रात में भी सुत रहे जाता, पानी पड़ रहा, गंदा पूरा देह पर, बाल बच्चा को पड़ रहा, कहीं रहने का साधन मिल जाए। यहाँ पे लोग छोटी सी तिरपाल लगा के उसमें अपना ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। गुजर बसर के साथ साथ ये लोग 2 रोटी कमाने के लिए बेचारे कूड़ा करकट बीन के अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन सिस्टम, केजरीवाल जी आप में एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है मनीष सिसोदिया के माध्यम से। तो कम से कम इन बच्चों को देखा जाए, इन लोगों के बारे में सोचा जाए। खैर चलिए, इन लोगों के बारे में आपके पास सोचने का टाइम नहीं, अलग बात है। कम से कम इन बच्चों को देखा जाए, इनके भविष्य को देखा जाए, और देख के इन पे कम से कम तरस खा के इनको आप कुछ हल्का सा भी इन पे आप रहम करने का काम करें। इसके बाद हम आपको और भी चीज़ दिखाने वाले, यहाँ पे क्या क्या कमियाँ है। कम से कम आप आए, अपने यहाँ पर अधिकारी को भेजें, अपने कर्मचारी को भेजें। यहाँ पे ये 1998-99 के आसपास से मूर्ति बनी हुई है, आज तक कोई भी कर्मचारी यहाँ पे नहीं है, कोई भी सर सफाई नहीं है यहाँ पे, कुछ भी, यानी बिल्कुल लापरवाही पूर्वक यह काम किया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे दिल्ली का अगर ये हाल है तो और जगहों का क्या कहा जाए। यानी इंडिया का और भी स्टेट इससे भी और बदतर से बदतर स्थिति हुआ। आइए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनको दिखाइए। ये देखिए, ये बेचारे बीमार पड़े हुए हैं, ये बेचारे बीमार पड़े हुए, इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये बेचारे मौत से जूझ रहे हैं। भाई हेलो,
बेचारे ये बेचारे पूरे मौत से जूझ रहे बच्चे, कोई भी इनको देखभाल करने वाला एक्चुअली ये है नहीं। देखिए यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, सीधा कर लीजिए भाई, सीधा कर लीजिए। ये स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, और इन लोगों से हम जानने को एक्चुअली इनको क्या हुआ है सर, इनको क्या हुआ है? इनको जो ऐसा हुआ अभी 2-4-5 दिन से खाना पीना नहीं खा रहा है। वैसे पति आदमी है, बच्चा ही है, यही पटरी में रहते हैं। पुलिस वालों को बोलते तो मदद नहीं कर रहा है, बस यही वजह है। एम्बुलेंस का नंबर नहीं है हम लोग के पास, फुटपाथी आदमी है तो थोड़ा जान पहचान बस यही है। बताइए यहाँ पे सर केजरीवाल साहब आपके यहाँ पे आपके होम डिस्ट्रिक्ट में अगर ये हाल है तो और किसी को क्या कहा जाए? बताइए, यहाँ से बेचारा ये बच्चा अपनी ज़िंदगी मौत के बीच जूझ रहा है। इसको आपका स्वास्थ्य डिपार्टमेंट थोड़ा सा भी लापरवाह, इतना लापरवाह हो चुका है कि इसको देखने का फुर्सत उन लोगों के पास नहीं है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन क्या कहा जाए, पुलिस प्रशासन दिन रात इन लोगों के साथ सूतना उठना बैठना रहता है। उसके बावजूद भी उन लोगों को थोड़ा सा कॉल करके एम्बुलेंस को बुला देने का उनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। यहाँ पर स्थानीय लोग के साथ रहना है तो भी उन लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। इन जो गरीब लोगों हैं गरीब लोगों हैं इन लोगों पर थोड़ा ध्यान देके इनको थोड़ा हेल्प किया जाए सर। और यहाँ पे जो मूर्ति बनी है सर, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो इसका तो कोई टाइम नहीं है, इसको ना कुछ काम धाम कोई आता नहीं है। जैसे जिस दिन से बनाया उसी दिन से ऐसे पड़ा हुआ है। हमें तो यहाँ तो 36 साल हो गए, 86 से मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और इसी इलाका में हूँ मैं। बहुत सारे जानकारी है, बस बाकी मूर्ति कहाँ का रहने वाला है ये हमें जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात। यहाँ पे देखिए मूर्ति आज से नहीं है, मूर्ति बहुत 2001 या 2 के आसपास 2001 या 2 के आसपास से बनी हुई मूर्ति है ये। और आज तक इसको मूर्ति का रख रखाव, कर्मचारी, सर सफाई का कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया है। यानी जैसे बनी है तैसे का तैसे बनी है। यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता तो यह मूर्ति एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी का मूर्ति था और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल एक मूर्ति कहा जाए उस तरह का मूर्ति था। यहाँ पे लोगों को थोड़ा देखा जाए, इन लोगों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और लोगों के साथ साथ यहाँ पे स्थानीय लोग के रूप में है इन लोगों पर ध्यान दिए, इन समस्याओं का समाधान किया जाए। क्योंकि हम भारत के सारे लोग हैं और इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला समय एक बहुत बड़ा हम लोगों को यहाँ पे एक समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे केजरीवाल जी आप इस चीज़ को आए, अपने अधिकारी को भेजें, अपने कर्मचारी को भेज के ज़मीनी स्तर पर कुछ काम करें। आप तो लगे हैं केवल वोट बैंकिंग के चक्कर में, कभी आप हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ के दिल्ली में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं कि यहाँ पे लोगों का रहने का, खाने का, पीने का कैसे क्या है, स्वास्थ्य विभाग आपका कैसा है, थोड़ा सा भी यहाँ पे आप ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए, ज़मीनी स्तर पर देखिए। कागज़ पत्रों में तो सारे लोग विकास कर देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आए, देखें इस चीज़ को क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार देखिए इस चीज़ को और इस पर सुधार करने का काम कीजिए। अगर हमारे बेटा वोट जाते हैं तो केजरीवाल को जाते हैं, हमारे किसी को नहीं जाते हैं। सारे वोट केजरीवाल को जाते हैं जितने भी जाते हैं। तो अब ये बताइए गरीबों से ही तो केजरीवाल जीतेगा और गरीब नहीं होगा तो कहाँ से जीतेगा? ईमानदार से बोलोगे हाँ, ये बात है हम लोगों की। केजरीवाल जी बताइए, गरीब लोग कहना है कि जो भी वोट बैंकिंग है इन लोगों के माध्यम से ही आपको वोट जाता है। तो बताइए अगर आप इन लोगों पर ध्यान नहीं देंगे तो इसके बाद क्या आपको वोट मांगने का अधिकार है? इन लोगों से कोई अधिकार नहीं है। कोई वाले में डाले हैं लेकिन उनको से हम लोग को सुविधा कहीं मिलेगा। हर साल यही हाल होता है कि मिलेगा वोट मारने के टाइम और फिर वोट दिला जाता है तो कहीं सुविधा नहीं मिलता। मीना बाजार सुखरे तो यहाँ आके बस यहाँ से पुलिस वाला भगाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? तो आज यहाँ कल वहाँ वोटिंग जाती है तो केजरीवाल क्या जाती है, मोदी को नहीं देते हम, जो बात हकीकत है सब उसे ही जाती है हमारी। कहते हैं भाई झाड़ू वाला है, हम उसे ही देते हैं। केजरीवाल जी बताइए यहाँ पे आप वोट इज्जत कर रहे हैं, हम लोग का कोई इज्जत है गरीब का ना है कि गरीब मेरा इज्जत कर रहा कि वोट मार रहा मेरे नाम से। तो गरीब का कहीं शब्द बाल बच्चा पढ़े लिखे, मेरा तो लाइफ ख़राब हो ही गया, बच्चों का लाइफ ख़राब हो रहा रोड पे। हम चाह रहे कहीं शब्द मिले तो बाल बच्चा मेरा पढ़े लिखे अच्छा कामयाब। गरीब लोग वोट नहीं देगा तो कहाँ से जीतेगा कोई भी, चाहे केजरीवाल हो या मोदी हो या कोई भी नेता हो। गरीब के अलावा कोई वोट देता है?
भाई। तो देखिए केजरीवाल जी, आपके यहाँ पे टोटल आपके स्थानीय लोग ही, आपके अपने लोग ही है यहाँ पे कोई भी गैर नहीं है। तो कम से कम इन लोगों पर रहम किया जाए, कम से कम इन लोगों को ध्यान से देखा जाए, इन लोगों की जो कमियाँ इसको पूरी किया जाए। अगर आप इन लोगों को स्वास्थ्य देखते हैं, इन लोगों को 2 रुपये कमाने का जरिया देते हैं, घर अच्छा देते हैं इन लोगों को, तो ये बहुत बड़ा आपका वोट बैंकिंग रहेगा और आने वाले समय में आप हमेशा यहाँ के मुख्यमंत्री चुन के आ सकते हैं। लेकिन आपसे कहेंगे मुख्यमंत्री जी आइए एक बार ज़मीनी स्तर पे, और क्या हो रहा है ज़मीनी स्तर पर देखिए आप। वोट बैंकिंग के लिए आप यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, खैर जाइए कोई बात नहीं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर दिखाइए, अपने स्थानीय लोगों को देखिए कि एक्चुअली यहाँ पे है क्या। अगर दिल्ली का ये दशा रहेगा तो पूरे देश का क्या दशा होगा। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला एक बहुत बड़ा जो विश्व गुरु का सपना है भारत का, वो विश्व गुरु का सपना अधूरा रह जाएगा। तो हम आपसे बोलेंगे एक बार आइए ज़मीनी स्तर पर और देखिए इस चीज़ को कि एक्चुअली यहाँ पे है क्या। आइए यहाँ पे बैक करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे लोग रिक्शा वाले बेचारे रहते हैं। यहाँ पे रिक्शा वाले किसी तरह रह के अपना गुजर बसर कर रहे हैं बेचारे, ये किसी तरह बेचारे अपना पालन पोषण के लिए 2 रुपये कमा के बेचारे ये अपना ये जीवन का यापन ये लोग कर रहे हैं बेचारे ये लोग जी। केजरीवाल का फोटो भी चिपका रखे, देखिए सब चीज़ क्या करें सर, गरीबी इतनी है, क्या करें। लॉकडाउन वैसे चल रहा है तो क्या टाइम में ठेला लगा चला नहीं पाते हैं, दिन के टाइम पे चला लेते तो थोड़ा गर्मी रहती है। अरे हमारे साथ ये देखो, साफ बात ये है कि जब लॉकडाउन में साथ नहीं दे रहे इंसान, तभी वजह फिर खुले में क्या साथ देंगे, जब खुले में साथ नहीं। देखिए यहाँ पे देश का ये दुर्भाग्य कहा जाए कि सौभाग्य कहा जाए कि इलेक्शन का टाइम था तो ये फ़ोटो कितना शाइनिंग का लगा हुआ, कितना चमकदार ये फ़ोटो लगा हुआ है, लेकिन इसके बगल में इसके पीछे जो मूर्ति लगी हुई है उस मूर्ति पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। इधर सा जी, उस मूर्ति पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। लेकिन ये फ़ोटो यहाँ पे कितना नया फ़ोटो लगा दिया गया है और इसको कितना शाइनिंग के साथ बनाया गया है, इस पे वोट बैंकिंग किया जा रहा है। लेकिन बगल में जो मूर्ति बना हुआ है उस पर थोड़ा सा भी लोगों का ध्यान नहीं है। तो इसको क्या कहा जाए, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है कि देश को डुबाने का काम किया जा रहा है, या अपना जो हस्ती है हस्ती को डुबाने का काम किया जा रहा है, अपने जो स्वतंत्रता सेनानी है उन लोगों को भुलाने का काम किया जा रहा है। तो मोदी जी और केजरीवाल जी से हम कहना चाहेंगे कि एक बार ज़मीनी स्तर पर आइए और देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, और इस चीज़ को देखिए और देख के ज़मीनी स्तर पर जो चेंजिंग होगा वही अपने देश को आगे ले जाने का काम करेगा, वही विश्व गुरु बनाने का काम करेगा। अगर हमें एक 4 पाई की तो जगह दे ही दो, नेता लोग हो तुम हैं, कहीं भी झुग्गी झोपड़ी डाल के रह लेंगे हम, हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी। गलत तो नहीं कर, 30-40 साल हो गए रहते रहते, जब तुम्हारा सहायता नहीं करोगे तो हम तुम्हारी कहाँ से मीना बाजार में भी यही हाल रहा। मीना बाजार में भी अच्छा पड़ता रहा तो मीना बाजार में भी MCD वाला ना रहता रहा, सामान ला दे, सारी सामान लेकर गाड़ी पर चला कमेटी वाला सब ले जाता, कमेटी वाला गाड़ी आया था। अब बच्चा मेरा पढ़ता रहा, पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया हमारे बच्चों की पढ़ाई। बताइए केजरीवाल जी, आप बोलते हैं कि एक ऐसा आवास सा बनवा दिए जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आए और आके रह सकता है, जीवन यापन कर सकता है, तो वो आवास कहाँ है समझ में नहीं आ रहा। अगर वो आवास होता तो ये लोग बेचारे यहाँ पे नहीं होते। तो कम से कम झूठा वादा करने का काम आप बंद कर दीजिए। अगर आप सच बोले हैं तो कम से कम इन लोग आवास दिलाने का काम करें, या फिर ये लोग जो इधर उधर भटक रहे, जो अपना काम का तलाश कर रहे हैं, इन लोग कम से कम उसका व्यवस्था किया जाए, और व्यवस्था करके इन लोगों को एक सही तरीक़ा से एक रोज़गार देने का काम किया जाए, एक घर बनवा दिया जाए, या फिर इन लोग जमीन ही दे दे थोड़ी सी, हम अपनी झोपड़ी डाल के कहीं भी रह लेंगे। केजरीवाल जी आप इनका ज़मीन का व्यवस्था करा दे, या फिर झूठा वादा करना है आप बंद कर दे, आकि हमने दिल्ली में ये कर दिया वो कर दिया। अगर इतनी ज़मीनी स्तर पर आपने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब आपने कुछ। अब यहाँ 8 दिन रह रहे हैं यहाँ, तो 10 दिन वहाँ, यहाँ से भी उधर जाओ तो जाओ पार्क में, सुभाष पार्क, कभी कहाँ कभी कनार पर भगाएंगे पुलिस वाले तो हम आ जाके सो जाएंगे पेड़ के नीचे बरसात में, वहाँ से भगाएंगे तो हम इधर आ जाते हैं। बेटा हमारा क्या करें, गरीब है हम, पुलिस वालों से भी डर लगता है, कहते हैं हम लेडीज पुलिस का मार बुला लेंगे मार। तो देखिए केजरीवाल जी, सब हम आपको लाइव दिखाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो आपके पास ज़रूर जाएगा, इस चीज़ को देखिए, देख के ज़मीनी स्तर पर काम करिए, और ज़मीनी स्तर पर काम करके आप आइए यहाँ पे और इस चीज़ का समस्या का समाधान करिए। चलिए, मैं युवा यादव
सॉल्यूशन न्यूज़ से जय हिंद।